एक नेचुरल डिजास्टर ने लोगों को ज़ॉम्बीज बना दिया और उनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी। जो लोग बच गए थे उनका शिकार किया जा रहा था। उन्हीं में एक प्रेग्नेंट औरत भी थी जो एक क्रीपी आदमी से बचते हुए छुपने की कोशिश कर रही थी। उस दिन उसकी किस्मत साथ थी। मॉन्स्टर का ध्यान हॉलवे में खड़े कपल पर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद और म्यूटेटेड ह्यूमंस आ गए। लड़के की गर्लफ्रेंड मार दी गई और बाद में वो खुद भी उन गंदे मॉन्स्टर्स का डिनर बन गया। हर जगह खून और अफरा तफरी मच चुकी थी। पूरा एरिया मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था और इसी बीच वो प्रेग्नेंट औरत छपने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पहले ही मॉन्स्टर ने काट लिया था और उसका शरीर म्यूटेट होना शुरू हो गया था। टाइम बहुत कम बचा था। उसे बच्चे को जन्म देना था, वरना वो खुद भी मॉन्स्टर बन जाती। उसने अपने मुंह में कपड़ा दबा लिया ताकि चीख न निकले और दर्द झेलकर बच्चा पैदा करने लगी। उसके आसपास के लोग चीख रहे थे क्योंकि हर अपार्टमेंट में मॉन्स्टर्स सबको फाड़ रहे थे। उसका म्यूटेशन बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो पूरी ताकत से धक्का लगाती रही, बस इतना कि वो अपने बच्चे को पैदा कर ले। 7 साल बाद भी वो जगह अभी भी मॉन्स्टर्स से भरी हुई है। एक अपार्टमेंट में एक छोटी सी लड़की चुपकर बैठी कांप रही है। उसे एक मॉन्स्टर के भारी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। डर के मारे वो अपना मुंह दबा लेती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। मॉन्स्टर उसे ढूंढ ही लेता है। वो लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ ली जाती है। मॉन्स्टर अपना मुंह खोलकर उसे काटने वाला होता है, पर रुक जाओ, वो उससे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। वो एक्चुअली उसकी माँ है और दोनों एक अजीब सी हाइड एंड सीक वाली गेम खेल रहे होते हैं। हाँ, वो म्यूटेटेड क्रीचर वही प्रेग्नेंट औरत है और वो छोटी लड़की है चकबग, उसकी बेटी। इतने सब के बाद भी मॉन्स्टर माँ अपने आप को मदर कहलाने के लिए खुश है। बाद में चकबग जिद करती है बाहर जाने की, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। इससे चकबग बहुत उदास हो जाती है। वो रोकर कहती है कि वो अपनी माँ के साथ जाकर गमडॉल को ढूंढना चाहती है। तुम सोच रहे होगे कि गमडॉल क्या है, पर तुम्हें वो जल्दी पता चल जाएगा। मॉन्स्टर माँ चकबग को चुप रहने के लिए कहती है, पर अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि बाहर बहुत खतरा है, पर फिर भी वो वादा करती है कि वो गमडॉल वापस ले आएगी और जल्द ही लौट आएगी। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर माँ उन सड़कों पर घूमती हुई निकलती है जहाँ अभी भी मॉन्स्टर्स आजादी से घूम रहे होते हैं। चलती जल्दी एक क्रीचर उस पर झपटता है, पर वो तुरंत बचकर उसे अपनी टेंटिकल जैसी तेज चीज से घुसा देती है। मॉन्स्टर पैरालाइज्ड हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर पड़े मॉन्स्टर को देखकर उसका मुंह पानी से भर जाता है और वो आराम से उसे खा लेती है। स्वाद अजीब होता है, पर भूख तो खत्म हो जाती है। खाने के बाद वो दूर से 2 सर्वाइवर्स को मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हुए देखती है। एक आदमी के हाथ में टॉर्च है और दूसरा बंदूक चला रहा है। माँ को अजीब लगता है कि ये 2 बेवकूफ इतनी रात को यहाँ क्यों आए, अपनी मौत को इन्वाइट कर रहे हैं, और ऊपर से टॉर्च की रोशनी और गन की आवाज मॉन्स्टर्स को और अग्रेसिव बना रही है। तेजी से सोचते हुए वो उन पर 2 पत्थर फेंक देती है। एक फ्लैशलाइट तोड़ देता है, जिससे पूरा एरिया अंधेरे में डूब जाता है। दूसरा पत्थर बंदूक वाले आदमी के सर पर लगता है और वो गिर जाता है। बंदूक वाले को बेहोश करके वो टॉर्च पकड़ने वाले आदमी की तरफ खौफनाक अंदाज में बढ़ती है। आगे क्या होता है ये तो ऊपर वाला ही जाने। बाद में वही आदमी बेहोश सा थका हुआ भागते हुए दिखता है। लगता है कि कुछ सर्वाइवर्स ने उस पर हमला करके उसका वेपन और सामान चुरा लिया। वो छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी टक्कर मॉन्स्टर माँ से हो जाती है। वो एक टेंटिकल से उसे वार करने जाती है, पर बीच में ही रोक देती है, क्योंकि किस्मत से वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गमडॉल होता है, वही इंसान जिसका नाम चकबग बार बार लेती थी। मॉन्स्टर लेडी तुरंत उसे गले लगा लेती है और गमडॉल के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लिटरली ऑलमोस्ट मर गया था डर से। उसे शौक लगता है कि वो ना सिर्फ उसे ढूंढने आई थी, बल्कि उसका बैकपैक भी उन चोरों से वापस ले आई थी। और जो चोर गमडॉल का बैग लेकर भागा था, अब वो मॉन्स्टर्स के पूरे झुंड से घिरा हुआ है। वो चीखता है, चिल्लाता है, पर आखिर में वो मॉन्स्टर्स का डिनर बन जाता है। सीन शिफ्ट होता है 7 साल पहले। छोटा गमडॉल एक वीराने में कुछ काम का सामान ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक फ्लैशलाइट मिलती है। वो सोचता है कि अब वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब मॉन्स्टर से टकराना हो सकता है, पर क्यूरियोसिटी जीत जाती है और वो और अंदर तक चल पड़ता है। वीराने बिल्डिंग में चलते हुए उसे कमरे से आवाज सुनाई देती है। केयरफुली वो अपनी गन उठाकर और फ्लैशलाइट सीधी आगे रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जो वो देखता है वो हिला देने वाला होता है। एक बिना हाथों पैरों वाला मॉन्स्टर जमीन पर घिसते हुए रेंग रहा होता है। गमडॉल को समझ ही नहीं आता कि ये क्या सीन है। शायद इस मॉन्स्टर पर किसी ने हमला किया हो, पर चाहे जो भी हो, सिचुएशन बिल्कुल रेड फ्लैग है। वो तुरंत वापस मुड़ने लगता है, पर तभी उसे उसी कॉरिडोर में किसी रूम से आवाज सुनाई देती है। वो भाग सकता था, छुपने के लिए और जगह ढूंढ सकता था, पर उस आवाज में उसकी क्यूरियोसिटी को जगा दिया। आवाज बहुत हल्की होती है, इतनी हल्की कि इस खौफनाक जगह में सुनाई देना ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता है। वो धीरे से रूम के अंदर झांकता है और जो नज़ारा मिलता है वो और भी ज्यादा शॉक कर देता है। एक तार सीधा उसकी गर्दन की तरफ तन कर रखी होती है, अपने में ही डरावना। पर सबसे बड़ा शॉक क्या होता है,
एक खून से लथपथ मॉन्स्टर एक बच्चे को खिला रहा होता है। एक मॉन्स्टर और एक बेबी, ये चीज उसकी इमेजिनेशन से बाहर थी। इसी तरह उसकी पहली मुलाकात मॉन्स्टर माँ से होती है और अब प्रेजेंट में वही मॉन्स्टर माँ दूसरे मॉन्स्टर्स को ऐसे पटक रही होती है जैसे वो किसी चीज की औकात ही न रखते हों। गमडॉल लिटरली इम्प्रेस्ड होता जा रहा है, दिल से खुश भी, क्योंकि उसकी वाइफ इतनी पावरफुल है। थोड़ी देर बाद दोनों बिल्डिंग के डेड एंड तक आ जाते हैं। बचने का एक ही रास्ता है, नीचे जंप करना। गमडॉल बंदूक निकालता है, पूरा कॉन्फिडेंट कि वो हैंडल कर लेगा। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, कोई अचानक पीछे से गमडॉल को खींच लेता है। मॉन्स्टर मत तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और एक लोहे की निकली हुई रॉड को मजबूती से पकड़ लेती है। अपने हस्बैंड को छोड़ना उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था। गमडॉल को लग रहा होता है जैसे उसका पैर तोड़ दिया जा रहा हो। नीचे जो मॉन्स्टर उसे खींच रहा था वो कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, वो बिल्कुल भूखा, गंदा और फ्रेश मीट के लिए पागल हो चुका क्रीचर था। उधर छोटी चकबक घर पर अपनी ड्राइंग्स बना रही होती है, अपनी माँ की, अपने आप की और गमडॉल की। वो सिर्फ इस उम्मीद में है कि गमडॉल जल्दी वापस आए और वो दोनों साथ खेल सके। वापस गमडॉल के पास वो लिटरली मौत और जिंदगी के बीच लटक रहा होता है। ऊपर से मॉन्स्टर उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे वाले बस उसके गिरने का वेट कर रहे हैं ताकि वो दोनों का फ्रेश मीट खाया जा सके। मॉन्स्टर माँ भी अपनी पूरी ताकत लगा रही होती है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा होता है। अगर कुछ सेकंड और निकल गए तो दोनों मर जाएंगे। आखिर वो डिसीजन ले लेती है, वो लोहे की रॉड छोड़ देती है। जैसे ही मॉन्स्टर दोनों को नीचे खींचता है, मॉन्स्टर माँ अपनी टेंटिकल से बिल्डिंग के एक और मॉन्स्टर को पकड़ती है और सीधा उस बड़े मॉन्स्टर के सर पर धड़ाम से पटक देती है। बड़ा मॉन्स्टर हिल जाता है। यही उनका मौका होता है। मॉन्स्टर माँ अपनी तेज सुई जैसी टेंटिकल बड़ा मॉन्स्टर की जुबान में घुसा देती है, वही जुबान जिससे वो गमडॉल का पाँव पकड़े हुए था। जुबान छोड़ देती है, गमडॉल फ्री हो जाता है। मॉन्स्टर माँ के अंदर एक बड़ा रिलीफ का एहसास होता है। अब बस नीचे लैंड करना बाकी है, बाकी जो छोटे मॉन्स्टर्स बचे उनका काम फिनिश करना है और फिर वो गमडॉल को प्रोटेक्ट कर लेगी। पर लगता है गमडॉल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो मॉन्स्टर माँ को जोर से अपने पास खींच लेता है और दोनों सीधा मॉन्स्टर के गंदे चेहरे पर लैंड कर जाते हैं। खुशकिस्मती से गमडॉल के पास जो बड़ा सा बैग था उसने उनकी गिरने का इम्पैक्ट सॉफ्ट कर दिया, वरना दोनों का बुरा हाल हो जाता। गमडॉल तुरंत मॉन्स्टर के मुंह से जंप करके जमीन पर रोल कर लेता है ताकि इम्पैक्ट और ज्यादा ना लगे। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किए वो खुद को संभालता है, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और जितनी तेजी से भाग सकते हैं भागना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ा मॉन्स्टर बिल्कुल भड़क चुका होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका टेस्टी स्नैक उसके हाथ से निकल गया। भागते हुए मॉन्स्टर माँ गमडॉल को डांटने लगती है। वो कहती है कि उसने कितना स्टूपिड स्टंट मार दिया, उसे चोट भी लग गई और बिना सोचे समझे उसे उठाकर भागना कोई स्मार्ट बात नहीं थी। और ऊपर से वो चकबक का फादर है, अगर उसे कुछ हो जाए तो उनके छोटे परिवार का क्या होगा। लेकिन गमडॉल को सिर्फ मॉन्स्टर माँ की टेंशन होती है। वो अपोलोजाइज करता है और बोलता है कि पूरी सिचुएशन के लिए वो खुद जिम्मेदार है। मॉन्स्टर माँ सोचती रह जाती है, ये बंदा सच में पागल है, अपने आप को चोट लगवा ली, फिर भी टेंशन ऐसे मेरी ही है। लेकिन तभी बिना वार्निंग के एक तेज बड़ा फैंग उसके पेट को छेद देता है, सीधा अंदर तक। वही भूखा मॉन्स्टर वापस आ गया होता है। ये क्रीचर अब अपने प्रे को आसानी से हाथ से जाने नहीं देने वाला। पेट में बड़ा सा होल लगने के बाद भी मॉन्स्टर माँ जिद से कहती है बस एक छोटा सा स्क्रैच है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एक और मॉन्स्टर उसका गला पकड़ के उसे उठा लेता है। गमडॉल पागलों की तरह अपने बड़े बैकपैक के अंदर कुछ ढूंढने लगता है, डेस्परेट, घबरा रहा हुआ और अपनी वाइफ को बचाने के लिए रेडी। हाँ, गमडॉल के पास एक ऐसी चीज होती है जो सिचुएशन उनके साइड में कर सकती है, बस उसे ढूंढने के लिए थोड़ी देर चाहिए होती है। जब तक मॉन्स्टर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं, मॉन्स्टर माँ अपनी टेंटिकल जैसी अपेंडेजेस से पीछे आते मॉन्स्टर्स को छेड़ कर रोकने की पूरी कोशिश करती है। फाइनली बहुत सारी जल्दी में सर्च करने के बाद गमडॉल को वो चीज मिल जाती है, एक ग्रेनेड। जैसे वो मॉन्स्टर्स की तरफ ग्रेनेड फेंकता है, बूम, एक जबरदस्त धमाका होता है और एक ही बार में काफी मॉन्स्टर्स उड़ जाते हैं। पर गेम अभी खत्म नहीं हुआ। गमडॉल और ज्यादा ग्रेनेड्स निकालता है और बचे हुए मॉन्स्टर्स पर फेंकने लगता है। जैसे ही वो फटेंगे, पीछे भागने वाले मॉन्स्टर्स सीधे आग में रोस्ट होकर खत्म हो जाते हैं। पर रेगुलर साइज मॉन्स्टर से निपटने के बाद भी एक बड़ा सा खतरनाक मॉन्स्टर अभी भी उन्हें छोड़ नहीं रहा। वो अभी भी उनके ऊपर तोड़ रहा है, बिल्कुल गिव अप का नाम नहीं। दोनों खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। तब मॉन्स्टर माँ एक बोल्ड डिसीजन लेती है। वो अपने हस्बैंड के हाथ से ग्रेनेड खींच लेती है और हवा में उछल जाती है, बिल्कुल उसी वक्त जब बड़ा मॉन्स्टर अपने बड़े फैंग्स और टेंटिकल्स लेकर उन पर अटैक करने वाला होता है। गमडॉल तुरंत जमीन पर गिर जाता है, आंखें फाड़कर देखते हुए। मॉन्स्टर माँ ग्रेनेड का पिन खोलती है और एक जबरदस्त किक से ग्रेनेड सीधा मॉन्स्टर के मुंह पे लॉन्च कर देती है। मॉन्स्टर सोचता है कि वो फ्रेश मीट खाने जा रहा है, मुंह खोल देता है, पर ग्रेनेड सीधा उसके अंदर जा गिरता है। ब्लास्ट होते ही मॉन्स्टर का सर 1 सेकंड में उड़ जाता है
उसके बाद मॉन्स्टर माँ उस क्रीचर को मिडिल फिंगर दिखाती है, विक्ट्री स्टाइल, और गमडाल एकदम प्राउड फील करता है क्योंकि उसकी बैडएस वाइफ ने पूरा सीन प्रो की तरह हैंडल कर लिया। सब कुछ फाइनली सेटल हो जाता है तो दोनों एक पास के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अंदर जाते ही मॉन्स्टर माँ अपने कपड़े उतारती है और गमडाल को सुकून होता है देखकर कि उसकी पेट का बड़ा वाला वुंड ऑलरेडी हील हो चुका है। मॉन्स्टर माँ थोड़ा मजाक करते हुए याद दिलाती है कि केयरफुल तो हमेशा उसे रहना चाहिए क्योंकि गमडाल ही उनके छोटे फैमिली का प्रोटेक्टर है। अब सब ठीक हो चुका है तो दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो अपनी बेटी को लेने चलते हैं जो उनका वेट कर रही होगी। घर पहुंचने पर गमडाल उससे आवाज लगाता है और छोटी चकबाज तुरंत दौड़कर अपने पापा के गले लग जाती है। दोनों एक प्यारा गर्मजोशी भरा हग शेयर करते हैं, प्यार, सुकून और रिलीफ से भरा हुआ। चकबाज प्राउडली अपने पापा को वो पेंटिंग्स दिखाती है जो उसने बनाई थी और गमडाल उससे थम्स अप देता है, खुश होके कि उसने उन्हें कंप्लीट कर लिया। और रिवॉर्ड के लिए गमडाल अपने बैग से एक चॉकलेट बार निकालता है और उसे प्यार से उससे दे देता है। मॉन्स्टर मदर उन दोनों को प्यार भरी नज़र से देखती रहती है। अपनी फैमिली को देखकर उसका दिल गर्म हो जाता है। चाहे इस दुनिया में जीना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, जब भी वो अपनी बेटी की मुस्कान देखती है उसे फिर से ताकत मिल जाती है। उस पल में वो समझ लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने परिवार को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगी। जब ये तीनों अपनी खुशियों में डूबे होते हैं तभी उनके अपार्टमेंट के बाहर कोई खड़ा होता है। उस अनजान औरत के चेहरे से ये साफ दिख रहा था कि वो इस छोटी फैमिली को इतना खुश देखकर सह नहीं पा रही। अंदर फैमिली साथ में डिनर शेयर करते हैं और दोनों पेरेंट्स को अपनी छोटी बेटी को इतनी खुशी से खाते हुए देखकर बहुत सुकून मिलता है। चकबाज फिर डिसाइड करती है कि वो खाना शेयर करेगी। सबसे पहले वो एक बाइट गमडॉल को देती है अपने हाथों से, फिर माँ की बारी आती है, लेकिन माँ थोड़ा हेजिटेंट होती है। छोटी जिद करती है कि माँ एक बाइट ले, पर लेडी फिर भी हेजिटेट करती रहती है। तब गमडॉल जेंटली उनकी बेटी को समझाता है कि मम्मी पहले ही फुल है, लेकिन चकबाज को तो ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती क्योंकि उसने अपनी माँ को अब तक कुछ खाते हुए देखा ही नहीं है। गमडॉल आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, कह रहा होता है कि उसने माँ को बहुत बार खाते हुए देखा है। ये सुनकर चकबाज की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। वो सच में जानना चाहती है कि उसकी माँ खाना कैसे खाती है क्योंकि उसने कभी उसे खाते हुए देखा ही नहीं था। मदर सॉफ्टली चकबाज का हाथ पकड़ लेती है और उसे रीअश्योर करने की कोशिश करती है। बोलती है कि उसे खाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए छोटी को खुद ही आराम से खाना एंजॉय करना चाहिए। छोटी दुखी हो जाती है और सैड एक्सप्रेशन के साथ अपना खाना खाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद चकबाज एक कुकी लेकर खुशी से मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहती है कि ये बहुत टेस्टी है। वो इंसिस्ट करती है कि माँ भी थोड़ा ट्राई करे क्योंकि ये उसका फेवरेट स्नैक है। चकबाज बार बार अपनी माँ को एक बाइट लेने के लिए कह रही होती है, लेकिन इससे माँ और ज़्यादा एंग्शियस और अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अपनी बेटी को बिना हर्ट किए कैसे मना करें। आखिरकार बेटी के इंसिस्ट करने पर माँ मान जाती है। वो हल्की सी कंपाती हुई उंगलियों से कुकी लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही वो कुकी लेने वाली होती है चकबाज तुरंत कुकी को वापस खींच लेती है क्योंकि उससे खुद भी कुकी और खानी है। वो कुकी को 2 टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टुकड़े बराबर नहीं बनते। अब चकबाज एक बड़ी डिलेमा में पड़ जाती है, बड़ा पीस खुद रखे या माँ को दे। कुछ पल सोचने के बाद वो अपने मन की इच्छा के आगे हार मान जाती है और छोटा वाला टुकड़ा अपनी माँ को देती है। फिर भी माँ हेजिटेट करती रहती है और चकबाज के चेहरे पे साफ दिख रहा होता है कि वो पूरी कुकी खुद खाना चाहती थी। चक अपनी माँ को फोर्स नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि कुकी खुद ही खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही वो खाने वाली होती है उसे याद आ जाता है कि उसे तो एक्चुअली अपनी माँ को कुकी खिलानी थी। इसी बीच गमडॉल भी खुशी से कह देता है कि उसे भी एक बाइट चाहिए, पर चकबाज इतनी एक्साइटेड होती है कुकी खाने के लिए कि वो पूरा पीस खुद ही खा जाती है और सोचती है कि चलो एक और कुकी ले आती हूँ और दोबारा ट्राई करती हूँ। बाद में दिखाया जाता है कि चकबाज बार बार अपनी माँ को डिफरेंट चीज़ें खिलाने की कोशिश करती रहती है। धीरे धीरे मॉन्स्टर मदर को ये सब इरिटेट करने लगता है और एक दिन वो गुस्से में अपने साइन लैंग्वेज में चकबाज से कहती है कि उसे तंग करना बंद करो। वो पूछती है कि क्या उसे मम्मी को चिढ़ाना पसंद है। माँ की इस अचानक आउटबर्स्ट से चकबाज ऑलमोस्ट रो पड़ती है क्योंकि उसका इंटेंशन कभी भी माँ को अपसेट करना नहीं था। वो अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है कि वो बस उनके लिए वरीड थी। उसने कभी अपनी माँ को कुछ खाते हुए देखा नहीं था, इसलिए उसे लगा शायद माँ भूखी होंगी। मॉन्स्टर मदर अपनी बेटी के बात का दर्द महसूस करते हुए धीरे से अपनी उंगली चकबाज की छोटी सी हाथ की लकीर पर रखती है और डिसाइड करती है कि अब सच बताने का टाइम आ गया है। वो इतने टाइम से सच छुपा रही थी, पर अब देख कर कि ये उसकी बेटी को दुखी कर रहा है, वो समझ जाती है कि और छुपाना गलत होगा।
वो एक गहरी सांस लेती है और चक बैच को बताने वाली होती है कि वो सिर्फ फ्लैश और मीट की क्रेविंग रखती है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ चक के पाम को टच करता है, उसके मॉन्स्ट्रस इंस्टिंक्ट्स एकदम से जाग उठे। चक के नाक से एक छोटा सा खून का ड्रॉप नीचे गिरता है और मदर के अंदर की बीस्ट चीखने लगती है कि अपने ही बच्चे को चाहे कुछ भी हो खा जाओ। सीन शिफ्ट होता है और सिर्फ एक जोर से बंद होता हुआ दरवाजा सुनाई देता है। गमडॉल ये आवाज सुनते ही तुरंत सिचुएशन चेक करने आता है। घर में देखने पर उसे सब कुछ खाली नजर आता है। चक बैच बताती है कि उनकी माँ किसी काम से बाहर चली गई है। बाहर मॉन्स्टर मदर एक दूसरे क्रीचर को फाड़कर खा रही है। जब उसने अपनी बेटी का खून का बूंद देखा था तो वो अपने इंस्टिंक्ट्स कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए वो तुरंत घर से भाग गई ताकि वो किसी और मॉन्स्टर को खाकर अपने अंदर की क्रेविंग को कंट्रोल कर सके। बाद में तीनों एक ही बेड पर साथ में सो रहे होते हैं, जिसमें चक बैच अपने पेरेंट्स के बीच में लिपटी होती है। मॉन्स्टर मदर सोच रही होती कि उसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि एक बच्चे का खून इतना मीठा हो सकता है। इसी पल से वो अपने आप से वादा करती है कि वो अपने बेटी के सामने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगी और हमेशा उसकी हिफाजत करेगी। अगले दिन सुबह फादर एक बड़ी सी स्माइल के साथ निकलने की तैयारी करता है। वो अपनी फैमिली से कहता है कि वो वापस आने तक सेफ रहना, और वो चक बैच को याद दिलाता है कि मम्मी को मत जगाना, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। चक इस बात को समझ लेती है और अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि वापस आते वक्त उसके लिए एक चॉकलेट बार ज़रूर लाना। पापा के जाते ही छोटी के चेहरे पर एक मिस्चीवियस मुस्कान आ जाती है। अब जब माँ सो रही है, चक बैच डिसाइड करती है कि वो बाहर जाएगी। वो रेडी होकर घर से बाहर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक डेड मॉन्स्टर का बॉडी दिखता है, पर वो बिना किसी रिएक्शन के वहाँ से गुजरती चली जाती है। आगे थोड़ा चलने पर वो कुछ लोगों को स्ट्रीट्स में देखती है। फिर वो एक खून से लगे हुए वॉल के पास जाकर एक छोटा सा डूडल बना देती है। काम पूरा करके वो आगे अपने रास्ते चल पड़ती है। चक बैच कई मरे हुए मॉन्स्टर्स की बिखरी हुई लाशों के बीच खोजती रहती है और थोड़ी देर बाद उसे कुछ कैंडीज मिल जाती हैं। वो इस अपनी डिस्कवरी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अपनी खुशी में वो सोचती है कि जब वो ये कैंडीज अपने पेरेंट्स को दिखाएगी तो वो उसकी बहुत तारीफ करेंगे, पर उससे ये भी डाउट होता है कि क्या उसे बताना चाहिए कि ये कैंडीज उसने बाहर से मिली हैं या नहीं। खैर, वो फिर से चलना शुरू करती है। अब उसका नेक्स्ट गोल है एक इंसान को ढूंढना जिसका नाम है हिया। तभी रास्ते में दो लोग उसे देख लेते हैं। दोनों ये देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ किसी बच्चे को देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। डैगर वाला आदमी तो ऑलरेडी ये सोचने लगता है कि वो इस लड़की को पकड़कर अपनी फैमिली से बड़ा सा रैंसम ले सकता है। वो चाहे जो हो, उसे इस बच्ची को ले ही जाना है। उसकी साथी औरत, यानी शायद आदमी, पर जब तक कंफर्म नहीं होता हम उसे औरत ही बोल देते हैं, कह दिए कि अगर ये लड़की ऑर्फन हुई तो इसका कोई फायदा नहीं। पर डैगर वाला बिना सोचे समझे बोलता है कि बच्चे मार्केट में बहुत वैल्यूएबल होते हैं। औरत फिर सोचती है कि अगर ऐसा है तो शायद वो इस बच्ची को किसी कैनिबल ट्राइब को बेचकर काफ़ी बड़ा फ़ायदा कमा सकते हैं। आगे रास्ते में एक मोड़ आता है और चक बैच बिना रुके राइट टर्न ले लेती है। बैट लेडी जल्दीबाजी में उसके पीछे दौड़ पड़ती है, सोचती है कि वो लड़की को पकड़ लेगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि शिकार वो नहीं बल्कि वो खुद बनने वाले हैं। आगे से एक आदमी हाथ में बड़ा सा एक्स लेकर सामने आता है। वो बिना किसी हेजिटेशन के सीधा डैगर वाले पर वार करता है और एक ही स्विंग में उसका काम तमाम। लेडी रुक जाती है और मुड़कर देखती है कि उसका साथी जमीन पर लगभग मरता हुआ पड़ा है और सामने एक सफेद बालों वाली शख्स खड़ी है। लेकिन ये देखकर भी वो डरती नहीं है। वो सीधा उस सफेद बाली को देखकर पूछती है कि वो कौन है। उसे शक होता है कि शायद ये सफेद बाली उस छोटी लड़की की गार्डियन हो। सफेद बाली लेडी बस उसे बिल्कुल बेजान लाइफलेस आंखों से घूरती रहती है। यहाँ से कंफर्म होता है कि ये व्हाइट हेड भी एक लेडी ही है। पोनीटेल वाली औरत गंदी चाल चलते हुए व्हाइट हेड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। व्हाइट हेड पर लटकर देखने लगती है, लेकिन पीछे तो कोई होता नहीं है। इसी बीच पोनीटेल सोच लेती है कि उसने व्हाइट हेड को बेवकूफ़ बना दिया। वो हाथ में बैट लेकर सीधा उस पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन पोनीटेल को पता नहीं होता कि ये सब अल्टीमेटली उसके खिलाफ ही जाने वाला है। एक पल में बिना किसी डीले के व्हाइट हेड अपने एक्स का एक ही वार करती है और पोनीटेल की गर्दन काट देती है। बस एक स्विंग, काम खत्म। इस तरह पोनीटेल का इशू भी खत्म। अब हमें ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि वो लड़की थी या लड़का। इसी दौरान चक बैच एक दीवार के पीछे छुपकर खामोशी से काम रही होती है क्योंकि उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। थोड़ी देर में व्हाइट हेड लेडी उस छोटी को देख लेती है। जैसे ही छोटी वाली उस व्हाइट हेड लेडी को देखती है, पता चलता है कि ये औरत ही एक्चुअली हीरा है, वही इंसान जिसको चक बैच ढूंढ रही थी। अचानक एक मॉन्स्टर नीचे से रेंगकर हीरा पर झापता है, लेकिन हीरा बिना वक्त गवाए अपने एक्स से उसे कुचाल देती है। जैसे ही वो इंजर्ड मॉन्स्टर धूप में पड़ता है, वो धीरे धीरे धूल बनकर बिखर जाता है।
हीरा फिर चकबैच की तरफ मुड़कर उसे याद दिलाती है कि अंधेरे जगह में घुसने से पहले हमेशा चेक करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, वो पूछती है कि वो यहाँ बाहर आई ही क्यों है और उसकी मम्मी कहाँ है। चकबैच डर के मारे चुप हो जाती है और कुछ देर बाद बोंग हीरा उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ जैसा देती है। हीरा ने सालों से रूल समझाए हुए थे। 1, अंधेरे जगह में जाने से पहले हमेशा चेक करो। 2, हमेशा टॉर्च या कोई वेपन साथ रखो। 3, जहां अजीब आवाजें आए वहां कभी मत जाना। 4, मम्मी, डैडी और हीरा के अलावा किसी के पीछे कभी मत जाना। और 5, सबसे इम्पोर्टेंट रूल, कभी अकेले बाहर मत जाना। हीरा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि इतने सालों से ये रूल समझाने के बाद भी चक निम ने फॉलो नहीं किया। वो उसे सख्ती से बोलती है कि दोबारा कभी ये गलती मत करना। चकबैच तुरंत आर्ग्यू करती है कि वो अब बड़ी हो गई है, वो खुद बाहर जा सकती है, लेकिन हीरा की एक डेडली ग्लेयर ही काफी होती है उसे चुप करा देने के लिए। फिर भी जब छोटी इतनी जिद कर ही रही है बाहर जाने की, हीरा डिसाइड करती है कि ठीक है, अब उसे उन जगहों पर ले चलते हैं जहां सिर्फ बड़े लोग जाते हैं। चकबैच एक नई एडवेंचर का नाम सुनते ही एक्साइटमेंट से चमक उठती है, और जैसे ही उसने अपने आप को एक बिल्कुल अंधेरी जगह में पाया, उसकी सारी एक्साइटमेंट ध्यान हो गई, क्योंकि उसे अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हीरा को बुलाती रहती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। जब चकबैच सच में पूरी तरह डर से जम जाती है, तब हीरा फाइनली बोलती है। वो पूछती है, अब भी बड़ा बनने का शौक है? और ज्यादा डराने के लिए हीरा याद दिलाती है कि मॉन्स्टर्स हमेशा ऐसे अंधेरे जगहों पर रहते हैं। यहाँ बड़े लोग आते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें वैल्यूएबल चीजें मिल सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये जगह हमेशा खूनी लड़ाई से भरपूर होती है। अचानक चकबैच का पाँव किसी चीज से टकराता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने किस चीज को टच किया, पर जैसे ही वो अपना हाथ उठाती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसका हाथ पूरा खून से भरा हुआ होता है। बस उसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है। वो रो पड़ती है, डर के मारे कांपने लगती है और बेग करने लगती है कि उसे बाहर ले चलो, पर उसकी सारी विनतियां बेकार जाती हैं। वो आंखों में आंसू और पसीने में भीगी हुई बिल्कुल बेहोश सी हो जाती है। उसे अब समझ आता है कि ये जगह वही है जहां बड़े लोग रोज आते हैं अपनी जिंदा रहने की फाइट में। फाइनली हीरा वापस सामने आती है। वो समझाती है कि बड़े लोग भी डरते हैं, पर जिंदा रहने के लिए उन्हें यहाँ आना पड़ता है। सर्वाइवल का मतलब ही है डर के बावजूद आगे बढ़ना। वो चाहती है कि चकबक ये सब हमेशा याद रखे। फिर हीरा बोलती है, चलो अब बाहर चलते हैं। दोनों वापस चलना शुरू करते हैं, रास्ते में बिखरी हुई मॉन्स्टर्स की लाशों के ऊपर से गुजरते हुए। अपार्टमेंट पहुंचने पर हीरा अलविदा कहने लगती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो फिर मिलेगी जब चकबक अपने मम्मी और डैडी के साथ बाहर निकलेगी। अचानक वो छोटी सी बच्ची एक अजीबोगरीब रिक्वेस्ट करती है। वो हीरा को बोलती है कि बैठ जाओ। हीरा जैसे ही बैठती है, चकबज मजाक मजाक में उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ देती है। ये उसका बदला था, क्योंकि हीरा ने उसे पहले रुला दिया था। उसके बाद चकबज उसे एक छोटी सी कैंडी देती है, जो उसे अपने एडवेंचर के दौरान मिली थी। फिर वो मुस्कुराते हुए हीरा को बाय बोलती हुई अपने घर की तरफ चली जाती है। वो छोटी कैंडी हीरा के दिल पर बड़ा असर छोड़ जाती है। हीरा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसे लगता है कि चकबज अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, और उसे यकीन हो जाता है कि चकबज आगे चलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान बनेगी। लेकिन जैसे ही चकबज घर का दरवाजा खोलने के लिए नॉक पकड़ती है, उसे नोटिस होता है कि उसकी उंगली का रंग बदल गया है। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। सर्दी का मौसम। हम देखते हैं चकबज की माँ और बाप गिरे हुए सामान और खंडहर में कुछ वैल्यूएबल चीज ढूंढ रहे होते हैं। तब उसके पापा को एक मफलर यानी कि स्कार्फ मिलता है। वो प्यार से उसे मॉन्स्टर मदर के गले में डाल देते हैं। माँ हल्का सा शर्मा जाती है। उनके लिए ये छोटा सा गिफ्ट बहुत ही प्यारा लगता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और उस लम्हे में वो अपनी बेटी को भूल जाते हैं। फिर बाप आवाज लगाता है, चकबज चकबज कहाँ हो तुम? लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है चकबज कहीं भी नजर नहीं आ रही। इसी बीच छोटी सी चकबक अपनी अलग ही एडवेंचर पर होती है, कुछ यूजफुल चीज ढूंढते हुए। तभी उसकी मुलाकात हीरा से होती है पहली बार, जो जमीन पर बैठी होती है और लगता है जैसे वो चोट खा चुकी हो। हीरा के लिए अपना सिर उठाकर चकबक की तरफ देखना तक मुश्किल होता है, पर जैसे ही वो देखती है, सबसे पहली बात वो बोलती है, निकल जाओ यहाँ से। चकबक कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इंजर्ड इंसान को ऐसे छोड़कर जाना सही होगा या नहीं। हीरा उसे डराने के लिए ठंडी तेज नजर से देखने की कोशिश करती है, पर वो शार्प नजर भी छोटी सी लड़की को डरा नहीं पाती। चकबक प्यारे सीधे तरीके से पूछ लेती है, गेट लॉस्ट का मतलब क्या होता है? क्योंकि वो फ्रेज उसे समझ नहीं आता। हीरा फिर से ज्यादा क्लियरली कहती है कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाए और यहाँ परेशानी ना बने। लेकिन इस बार भी चकबक नहीं जाती।
वो आगे बढ़कर हीरा के इंजर्ड हाथ को पकड़ लेती है और उसके ठंडे जमे हुए बाजू पर गर्म सांस फूंककर उसे वार्म करने लगती है। हीरा तुरंत दूसरे हाथ से उसे खुद से दूर खींचने लगती है, लेकिन फिर एक पल के लिए रुक जाती है, क्योंकि वो देख लेती है कि चकबक कितनी सच्चाई और दिल से उसकी हेल्प करना चाहती है। इसी तरह दोनों की पहली मुलाकात हुई थी पुराने दिनों में। अचानक चकबक सपने से जाग जाती है। कुछ पल बाद वो फिर से सो जाती है। इसके बीच उसके पेरेंट्स मॉन्स्टर से छुपे हुए हैं। वो परेशान हैं क्योंकि काले बादल होने की वजह से मॉन्स्टर्स दिन में भी घूम रहे हैं। माँ अपने पति से कहती है कि यहाँ अब कुछ नहीं बचा, और सबसे बुरी बात यह है कि ये इस एरिया की आखिरी फार्मेसी थी। गमडाल थोड़ा आराम करने का सोचता है, लेकिन माँ एक पल के लिए भी चैन नहीं ले सकती जब तक वो अपनी बेटी की उंगली का इलाज ना कर ले। वो डर के मारे परेशान हो रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि उंगली के साथ कुछ सीरियसली गलत हो सकता है। बड़े आदमी यानी कि गमडाल उसे समझाने की कोशिश करता है, बोलता है कि खुद को इतना ब्लेम मत करो, जरूर कोई ना कोई तरीका होगा इसे ठीक करने का। लेकिन माँ फिर भी खुद को ही दोष देती रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से उनकी बेटी की उंगली इस हाल में आई। गमडाल उसे खुद को कोसते हुए देखकर और ज्यादा फिक्रमंद हो जाता है और आखिरकार उसका पेशेंस टूट जाता है। वो गहरी सांस लेकर समझाता है कि दिनों से दवा ढूंढने की उनकी बेचैन कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। इतने दिनों से वो कितनी शॉप्स और फार्मेसी देख चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसे लगने लगता है कि शायद शुरू से ही वो बेवकूफ़ी कर रहे थे। वो डिसाइड करता है कि उन्हें होप विलेज जाना चाहिए, क्योंकि सुना है वहाँ एक डॉक्टर है और अभी तक के हिसाब से वही डॉक्टर उनकी लास्ट होप है। लेकिन वहाँ जाने के लिए एंट्रेंस फी देना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि एंट्रेंस फी सिर्फ कुछ वैल्यूबल और यूजफुल चीज के बदले एक्सेप्ट होती है, और गमडाल को नहीं पता कि ऐसी कोई चीज वो कहाँ से लाए। वो खुद को दोष देती है कि उसने बैग चेक नहीं किया और चकबक को साथ आने से रोका नहीं। तभी रास्ते में आसपास के मॉन्स्टर्स एक कार्डबोर्ड बॉक्स के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। उन्हें वहां से खाने की महक आने लगती है। आवाज भी सुनाई देते हैं, मतलब बॉक्स के नीचे कोई है। सब मॉन्स्टर्स तुरंत बॉक्स पर टूट पड़ते हैं, पर बॉक्स के अंदर कुछ नहीं होता। और ऑब्वियस ही है, हमारी छोटी चकबक बॉक्स के नीचे ही छुपी हुई थी। पर इससे पहले कि मॉन्स्टर्स उसे पकड़कर खा जाएं, उसकी माँ आकर उसे तुरंत बचा लेती है। जैसे ही वो अपनी बेटी को गोद में लेती है, सारे मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन माँ उन सबको पैरों के नीचे रौंदती हुई तेज रफ्तार में भाग निकलती है। एक मॉन्स्टर अपने लंबे टेंटिकल्स फेंका, पर माँ ने बिना किसी मेहनत के उन्हें छुरी की तरह काट दिया। बाकी के गंदे मॉन्स्टर्स का भी वही हाल होता है। वो उन्हें ऐसे काट रही होती है जैसे सब्जी काट रही हो, बिल्कुल आसान। लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद माँ थक जाती है। अगर लड़ाई ऐसे ही चली तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तब छोटी चकबक अपनी उंगली आसमान की तरफ पॉइंट करती है। माँ ऊपर देखकर नोटिस करती है कि काले बादल हटने लगे हैं। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है, मॉन्स्टर्स को जलन होने लगती है। जो मॉन्स्टर्स अभी उन्हें खाने को लपक रहे थे, अब रोशनी से बचने के लिए भाग रहे हैं, छाया ढूंढते हुए, जान बचाते हुए। माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सो वो सीधा डंजन की तरफ भागती है, क्योंकि आसपास की इमारतें अब मॉन्स्टर्स से भर जाएंगी, जो धूप से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। अचानक एक बड़ा सा मॉन्स्टर पीछे से माँ पर जोर का हमला करता है। इससे छोटी चकबक बिल्कुल शॉक हो जाती है। दर्द के बावजूद माँ अपने टेंटिकल से उस मॉन्स्टर को मार गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने साइज के हिसाब से बहुत ही तेज होता है और माँ की पीठ पर बार बार वार करता रहता है। माँ अपनी पूरी जान से अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक कहीं से एक बड़ा सा एक्स उड़ता हुआ आता है और सीधा उस बड़े गंदे मॉन्स्टर के सिर पर लगता है और उसे गिरा देता है। माँ को बिल्कुल पता नहीं होता ये एक्स कहाँ से आया, लेकिन रुकने का वक्त बिल्कुल नहीं होता, सो वो दौड़ती रहती है। दूसरी तरफ गमडाल भी दौड़ते दौड़ते उस बिल्डिंग के एंट्रेंस पे पहुंच जाता है जहां मॉन्स्टर मार गई थी। वो पूरा थक चुका होता है। पूरा बिल्डिंग मॉन्स्टर से भर चुका है और वो अंदर जाकर अपनी बेटी को ढूंढ नहीं सकता। वो खुद को ब्लेम करता है। उसे लगता है कि सब उसकी गलती है, क्योंकि वो बाथरूम ब्रेक के लिए चला गया था और चकबक को अकेला छोड़ दिया। तभी हमें पता चलता है कि एक्स किसने फेंका था। हीरो ने। वो गमडाल के सामने आती है। गमडाल हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल पता नहीं ये लड़की कौन है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही हीरो उसके चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ यानी कि मुक्का मारती है और वो नीचे गिर जाता है। इसी वक्त मॉन्स्टर माँ चकबक को डांट रही होती है, क्योंकि चकबक ने उसे इग्नोर करके खतरे में उसका पीछा किया। माँ गुस्से में है। उसने कहा था कि वो पापा के साथ रुकेगी, पर वो फिर भी आ गई। पर तब छोटी चकबक धीरे से अपनी छोटी उंगली माँ के हाथ पर रखती है। वो धीरे से कहती है कि उसको डर लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि माँ को चोट लगे।
चकबच समझाती है कि वो जानती है कि माँ और पापा उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। वो उनका दर्द छुपा होता है, पर चकबच सब महसूस करती है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से माँ को और दर्द सहना पड़े। वो कहती है कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है और जब भी माँ को चोट लगे वो उन्हें अच्छा महसूस करवाना चाहती है। माँ अपनी बेटी को देखकर अंदर से टूट सी जाती है। वो गहरी सांस देती है, फिर चकबच को दिल से गले लगा लेती है। उधर मॉन्स्टर्स पूरे एरिया में फैलने लगते हैं। चकबच को बचाने के लिए मॉन्स्टर माँ उसे अपनी शर्ट के नीचे छुपा लेती है और धीरे धीरे बिना रिएक्शन दिए मॉन्स्टर्स के बीच से गुजरती है। उन्हें बस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। माँ चकबच को धीरे से कहती है कि बस शांत रहना और हिलना मत। फिर कुछ ही देर में एक मॉन्स्टर बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, इतना करीब कि मॉन्स्टर माँ को अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। वो खुद को फोर्स करती है कि बिल्कुल रिएक्ट ना करे, क्योंकि अगर उसने जरा सा भी रिएक्शन दिखाया तो मॉन्स्टर अटैक कर सकता है और फिर चकबच खतरे में पड़ जाएगी। माँ धीरे से फुसफुसाती है, बिल्कुल रिएक्ट मत करना। मॉन्स्टर माँ को ऐसा महसूस होता है जैसे वो मॉन्स्टर उसकी कान में कुछ कह रहा हो, जैसे कह रहा हो कि ये सब बेकार है, ये स्ट्रगल तुम्हारा पॉइंटलेस है। पर जब वो पलट कर देखती है, वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि कोई मॉन्स्टर इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है। पर वो बिना रुके चलती रहती है, क्योंकि एग्जिट बस नजदीक है। तभी अचानक एक बड़ा सा हाथ सामने से आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। माँ तुरंत एक जंप लेती है और वो बड़ा हाथ उसके बजाय आसपास के कई मॉन्स्टर्स को पकड़ लेता है। पहले तो माँ कंफ्यूज हो जाती है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही वो उस बड़े हाथ को ठीक से देखती है, उसे समझ आ जाता है ये डंजन का मास्टर है। ये मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर्स की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा था, वो बस जो हाथ आता है उसे पकड़ रहा था, बिना सोचे समझे। हाथ दोबारा झटकता है और एक और झुंड मॉन्स्टर्स का पकड़ लेता है, और इस बार उस झुंड के साथ हमारी मॉन्स्टर माँ भी पकड़ी जाती है। खुशकिस्मती से चकबच नीचे गिर चुकी थी, इसलिए सिर्फ माँ ही मॉन्स्टर के हाथ में फंस जाती है। पर जैसे ही चकबच देखती कि उसकी माँ पकड़ ली गई है, वो जोर से रो पड़ती है। माँ चीख के कहती है, भागो, यहाँ से भाग जाओ। और हैरानी की बात यह है कि इस बार चकबच सुन लेती है। जिद्दी बनने की जगह वो सच में उल्टे डायरेक्शन में भागना शुरू कर देती है। मॉन्स्टर अपना हाथ पीछे खींचने लगता है और इसी मोमेंट में मॉन्स्टर माँ अपनी पूरी ताकत जोड़कर उस मॉन्स्टर के हाथ पर गहरी छाप डाल देती है, एक तेज से निखरी हुई खरोच, जो मॉन्स्टर को दर्द से झटका दे देती है। दर्द में तड़पते हुए मॉन्स्टर अपनी पकड़ ढीली कर देता है। झट से जमीन पर आते ही वो चुकबैक को ढूंढते हुए दौड़ने लगती है। इस बीच बिल्डिंग में कहीं हम इस गर्मी वाली मॉन्स्टर औरत को देखते हैं जो डंजन मास्टर लगती है। फिर सीन वापस चुकबैक पर आता है, जिसे बेवकूफ मॉन्स्टर्स चेज कर रहे हैं। वो उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं और अगला ऑकवर्ड कदम उसके गिरने का कारण बनता है। मॉन्स्टर लगभग उसके ऊपर आ पहुंचा है, उसे खाने को तैयार है कि तभी एक दूसरा मॉन्स्टर उसे मार डालता है जो चुकबैक पर हमला करने वाला था। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। बाकी के मॉन्स्टर खिंची हुई लाइन पर खड़े होकर डर से पैरालाइज हो जाते हैं, जबकि डोमिनेंट मॉन्स्टर अपना इनाम लेने का इंतजार कर रहा है। झट से ही मॉन्स्टर चुकबैक को छूता है। उसका सारा डर एकदम से बाहर आता है और वो पूरी तरह से पागल हो जाती है। डर के मारे उसके पतलून भी गीला हो जाता है और वो अपनी माँ को पुकारती है, लेकिन ये मॉन्स्टर का हरामजादा उसे पकड़कर अपने मुंह की तरफ ले जाता है। अचानक मॉन्स्टर की नाक को एक अजीब बू आती है और वो झट से पैनिक मोड में आ जाता है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि सारे दूसरे मॉन्स्टर्स भी पसीने आने लगते हैं और घबरा जाते हैं। वो सब अपनी जान बचाकर उल्टे डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं। पहले तो चुकबैक समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसकी नाक को भी एक स्ट्रेंज स्मेल आती है। रिएक्ट करने से पहले ही पीछे से एक मॉन्स्टर के अटैक ने उसे झटका दे दिया और उसकी कैंडी जमीन पर गिर जाती हैं। अचानक एक म्यूटेटेड या छेड़ू बच्चा आ जाता है, जो दूर से ही अपने बड़े हाथ से उसे मुक्के मारता है। बेचारी लड़की जल्दी से कैंडीज उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन मॉन्स्टर पहले ही जमीन से उसे उठा लेता है। इस छेड़ू का एक ही मकसद है, उसके साथ खेलना। चुकबैक उसे कैंडी वापस करने के लिए भीख मांगती है, एक्सप्लेन करती है कि वो उसके मम्मी और पापा के लिए हैं। म्यूटेटेड बच्चा कैंडीज को सूंघता है और एक सेकंड बिना सोचे उनमें से एक अपने मुंह में डाल लेता है। ये देखकर चुकबैक बिल्कुल टूट जाती है। वो तो उसके मम्मी पापा के लिए गिफ्ट्स थे जो उसे बहुत मेहनत के बाद मिले थे, लेकिन इसने तो उसे ऐसे ही खा लिया। गुस्सा आते हुए चुकबैक जल्दी से उस छेड़ू को मुंह पर जोर से मुक्का मारती है, जिससे कैंडी उसके मुंह से बाहर आ जाती है। वो गुस्से से उसका चेहरा पिंच करना शुरू कर देती है, ये बिल्कुल भूलकर कि ये छोटू असली मॉन्स्टर है जिससे वो डील कर रही है। जवाब में वो बच्चा भी उसका चेहरा पिंच करता है और दोनों इस बचपने की झगड़े में फंस जाते हैं। आगे पीछे खेलते हुए ऐसा लगने लगता है जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं।
आखिरकार वो बच्चा चुकबैक से पीटे जाने के बाद हार मान लेता है और रोते हुए भाग जाता है। चुकबैक को बस अपनी कैंडीज वापस मिल जाते हैं। झगड़ा देख रहे दूसरे मॉन्स्टर्स बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उन्हें लग रहा है जैसे पसीने आ गए हों, शॉक्ड हैं कि उसने उस छेड़ू को ऐसे ही हरा दिया। वो उसके सामने लटकने लगते हैं और झट से ही जब वो छींकती है तो डरकर भाग जाते हैं। चुकबैक को समझ नहीं आता कि वो क्यों भाग रहे हैं, लेकिन जब वो सोचती है उसे वो बू स्मेल याद आती है। उसे शक है कि शायद वो छेड़ू वाली बदबू ही वजह है जिसने सारे मॉन्स्टर्स को भगा दिया। ये बात उसे कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देती है। अब उसे लगता है कि अब डरने वाली कोई बात नहीं है। इस नए कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी मम्मी को ढूंढते हुए आगे दौड़ने लगती है, लेकिन अचानक कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका दौड़ना रुक जाता है। चुकबक दो मॉन्स्टर्स को आपस में बात करते सुनती है। बुकचुक की स्मेल देखकर वो उसे डंजन मास्टर के बच्चे समझ बैठते हैं, और जो चीज़ उन्हें और ज्यादा डराती है वो ये कि वो एक ह्यूमन है। उन्हें जल्दी समझ आ जाता है कि उसका जरूर डंजन मास्टर के बच्चे से क्लोज कांटेक्ट हुआ होगा। वो सॉफ्ट और स्क्विशी है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। वैसे इस मॉन्स्टर लेडी का नाम डायन है। जब वो लड़की के गाल पिंच करते हैं, वो घबराकर कांपती है और कहती है कि वो अपनी मम्मी के पास जाना चाहती है। उनसे हेल्प मांगती है कि उसे ढूंढने में मदद करें। डायन ये सुनकर प्रिटेंड करती है जैसे उसे फिक्र हो रही है, लेकिन फिर वो एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ करीब आती है और कहती है कि अब वो ही उसकी मम्मी होगी। वो छोटी लड़की को थोड़ा सा टीज करते हैं और फिर डायन का कंपेनियन पूछता है क्या उन्हें उसे उनके फादर को दे देना चाहिए, लेकिन डायन उसे खुद के पास रखने पर जोर देती है। लेकिन हुडेड मॉन्स्टर उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ डंजन मास्टर को पकड़ने और उसे खाने के लिए आए हैं, तो उन्हें इस छोटी लड़की को अपने फादर को न्यूट्रिशियस स्नैक की तरह देना चाहिए। लेकिन डायन उसे याद दिलाती है कि ये लड़की तो उसने ही डिस्कवर की है, इसलिए कम से कम एक तो उसे मिल ही जानी चाहिए। ये सुनकर तो चुकबैक बिल्कुल डर जाती है। जब हुडेड मॉन्स्टर उसका काटकर खाने का सोचकर ड्रूल करता है, चुकबैक डर से कांपती रहती है और इस वक्त वो बस अपनी मम्मी को ढूंढना चाहती है। लेकिन फिर वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ करने का फैसला करती है। वो जल्दी से घूमती और जोर जोर से अपनी मम्मी को पुकारने लगती है। जब दूसरे मॉन्स्टर्स उस डायरेक्शन में देखने के लिए मुड़ते हैं जिधर चुकबैक चिल्ला रही है, हमारी छोटी सी लेडी अपना मौका पकड़ती है और जितनी तेज भाग सकती है उतनी तेज वहां से भाग निकलती है। मॉन्स्टर्स बस हंस देते हैं, सोचकर कि वो अपनी छोटी छोटी टांगों से भागते हुए कितनी क्यूट लग रही है, लेकिन वो भी विशियस प्लान्स के साथ उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जब भी वो उसे चेज कर रहे होते हैं, उन्हें डरे हुए मॉन्स्टर्स का एक बड़ा ग्रुप दिखता है और चुकबैक इस सिचुएशन का फायदा उठाकर छिपने के लिए उनकी भीड़ में दौड़ जाती है। हुडेड मॉन्स्टर अपने रास्ते में आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को काट कर गिरा देता है, लेकिन कम से कम उन्होंने उन्हें थोड़ा स्लो जरूर कर दिया, जिससे चुकबैक को और ज्यादा भागने का टाइम मिल जाता है। डायन अपने एक टेंटिकल जैसे अपेंडेज को लॉन्च करती है और वो भी मॉन्स्टर्स को गिराने लगती है। इस पूरे टाइम में चुकबैक बस नीचे की तरफ दौड़ती है और अंधेरे में घुल जाती है। वो रुकती है और खुद को बचाने के लिए पिलर के पीछे छिप जाती है, लेकिन उन गंदे हरामजादों में से एक जल भी उसके पास पहुंच जाता है। वो उससे वादा करते हैं कि वो उसकी फैमिली बन जाएंगे और उसे अपने पास आने के लिए कहते हैं, लेकिन छोटी बच्ची अब इतनी डर चुकी है कि उसको लग रहा है वो बेहोश हो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे उसके डर ने उसकी उंगली को खुद में म्यूटेट करवाना शुरू कर दिया है। जब वो अपना हाथ घुमाती है तो उसकी उंगली के इम्पैक्ट से हुडेड हरामजादे का हाथ कट जाता है। पहले तो उसे दर्द महसूस होता है, लेकिन दर्द तेजी से बढ़ता है और धीरे धीरे उसका पूरा हाथ बिल्कुल बेकार दर्द करने लगता है। वो अपने आखिरी पल तक बेकरार दर्द में टहलता रहता है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसे जलाया जा रहा है। इस बीच चुकबैक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। वो बस अपने हाथ को घूरती रहती है। इसी बीच डायन को दूसरे मॉन्स्टर्स को खाते हुए देखा जा सकता है। उसे मालूम नहीं है कि उसका हुडेड दोस्त कहाँ गया है और उसका वो लड़की को अकेले खा जाने का ख्याल उसे गुस्सा दिला रहा है। वो खुद है जो सॉफ्ट स्किन का एक पीस काटना चाहती है, खासकर क्योंकि उसने आज तक इतना टेंडर चीज महसूस नहीं किया है। एक बच्चे को खाने का आइडिया उसे बहुत थ्रिलिंग और पागलपन वाला लगता है। उसके हाथ पर लड़की की स्किन का टेस्ट और स्मेल अभी भी बाकी है जो उसके मुंह में पानी ला रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, क्योंकि मॉन्स्टर मम्मा आ चुकी है और वो बिल्कुल गुस्से की सीमा पर है। इस ट्विस्टेड औरत को अपनी बेटी को खाने के फैंटेसी में देखकर उसका आखिरी पेशेंस भी खत्म हो गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायन का क्या हाल होने वाला है। इसी बीच वो हुडेड हरामजादा अभी भी बेकरार दर्द में पहल रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसे जिंदा जलाया जा रहा है। उसके चीखों की आवाज पूरे एरिया में गूंज रही है, जो हमारी छोटी सी लड़की को और भी ज्यादा डरा रही है। दिमाग खराब हो गया है। जब मॉन्स्टर से दर्द नहीं सहा जाता तो वो जलते हुए हिस्से से छुटकारा पाने के लिए अपना हाथ काटकर अलग कर लेता है। हाथ जमीन पर गिर जाता है और भले ही उस हरामजादे का हाथ नहीं रहा, लेकिन कम से कम उसे दर्द से आराम मिल गया है। लेकिन वो अब छोटी बच्ची से बिल्कुल नाराज है और उसे जिंदा खा जाने का प्लान बनाता है, ताकि जो दर्द उसने दिया है उसका बदला ले सके। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसे पीछे से एक सख्त ब्लो लगता है। वो एक ब्लो उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है और जो चीज उसे लगी है वो वही बड़ा बैग है जो गम्ड डॉल यूजुअली लेके चलती है।
जब चुटबैग पीछे मुड़ती है तो वो अपने बिल्कुल गुस्से से भरे हुए फादर को उस हरामजादे की तरफ आते देखती है जिसकी उसकी बेटी को छूने की हिम्मत हुई। सबसे पहले तो उसके पापा उसे चेक करते हैं और माफी मांगते हैं, जानते हुए कि वो अंदर डर गई होगी। अचानक वो देखते हैं कि उसकी उंगली बदल गई है और वो उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती। उसकी जगह वो रोने लगती है और कहती है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने मम्मा को पकड़ लिया है। वही दूसरा हुडेड हरामजादा वापस उठ खड़ा होता है और ऐसा लगता है उसका कटा हुआ हाथ वापस से उगने लगा है। वो दोनों को खा जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है जब वो देखता है कि फादर आराम से अपने बैग को खोज रहा है और कामली अपनी बेटी को कह रहा है कि वो उसके पीछे खड़ी हो जाए। मॉन्स्टर को समझ नहीं आ रहा, वो तो उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। ये बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है, इसलिए वो कोई देर किए बिना उन दोनों पर चार्ज करता है। लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही गमडाल आराम से एक ईंट उस हरामजादे के गंदे मुंह पर फेंक देता है। वो उसे सख्त लगते हैं और बस यहीं खत्म नहीं होता। वो एकदम अल्टीमेट गिगाचार्ड फादर के हाथ में पहले से ही दूसरी ईंट है जो इस छेड़ू का चेहरा स्वाफ करने को तैयार है। मॉन्स्टर दोबारा चार्ज करता है और दूसरी तरफ से गमडल ईंट को लाइटनिंग स्पीड में लॉन्च करने को तैयार है। झट से उसे फेंकते ही ईंट उड़ती है, लेकिन मॉन्स्टर अपने हाथ से उसे बीच में ही तोड़ देता है। लेकिन वो ईंट तो बस एक धोखा था। अब दूसरी कई ईंटें उस पर आ पहुंचती है और उसे रोकने का भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो अपना हाथ अपने बॉडी पर ले आता है और सारी ईंटें सीधा अपने ऊपर लेता है। लेकिन गमडाल रुकता नहीं है, वो लगातार ईंटें फेंकता जाता है। हर अगली ईंट पहले से ज्यादा जोर से लगती है। हर फेंक के साथ वो और ताकतवर होता जा रहा है, डिटर्मिन्ड है कि इस मॉन्स्टर को इसकी औकात दिखा दे जो उसकी प्रेशियस चुप के खतरे में डाला। आखिरकार फादर की सारी ईंटें खत्म हो जाती हैं। तभी मॉन्स्टर अपना मौका पकड़ता है और गमडाल को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है, जिससे बेचारे फादर को हिलना भी मुश्किल हो जाता है। हुडेड हरामजादा अब खुद को स्मार्ट समझ रहा है, सोच रहा है कि गमडाल की ईंटें खत्म हो गई हैं, अब तो ये काम उसके लिए बिल्कुल आसान हो गया है। वो गमडाल के गले की पकड़ और जोड़ लेता है, जिससे बेचारा आदमी ऑक्सीजन के लिए तरसने लगता है। इसी बीच मॉन्स्टर को अपनी लाइफ का मजा आ रहा है अपने प्रे को स्ट्रगल करते देखकर। लेकिन फिर अचानक मॉन्स्टर को अपने पीछे एक चिलिंग प्रेजेंस महसूस होती है। उसे एहसास होने से पहले ही वो उसका गंदा हाथ साफ काट देती है। उस हरामजादे की बाल्ड हेड अब पसीने से भर जाती है। उसे समझ आ गया कि अब वो पकड़ा गया है। इसी बीच हेड उतना ही मेनेसिंग दिख रही है जितना हमेशा से दिखती है, और उस हरामजादे को बोलती है कि अब वो बिल्कुल तबाह होने के लिए तैयार हो जाए। मॉन्स्टर जल्दी से वापस भागने की कोशिश करता है, लेकिन हेड उतने ही जोश के साथ उसे चेस करती है और उससे आमने सामने आ जाती है। जब वो अपने टेंटिकल्स उस पर चलाने की कोशिश करता है तो वो उन्हें ऐसे काट देती है जैसे कुछ भी नहीं। फादर ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने बस एक कुल्हाड़ी से इस मॉन्स्टर को इतना दबा दिया। इसके अलावा उसने यहाँ आते हुए रास्ते में उसे कई मॉन्स्टर्स को मारते हुए देखा है, और ये सोचकर वो हैरानी कि इतना सब करने के बाद भी उसमें अब तक इतनी ताकत कहाँ से बची हुई है। वो कोई औरत नहीं लगती, वो तो एकदम मॉन्स्टर है, एक असली पावर हाउस। जब हुडेड मॉन्स्टर लड़ रहा होता है तो उसका दिमाग एक पल के लिए उस वक्त चला जाता है जब वो डियॉन के साथ था। वहाँ एक और एलियन जैसा मॉन्स्टर था जिसने हुडेड औरत और डियॉन दोनों से पूछा था कि आखिर मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस में फ़र्क क्या है। डियॉन कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि मॉन्स्टर्स बेवकूफ़ होते हैं जबकि ह्यूमंस नहीं। वो एलियन जैसा मॉन्स्टर सहमत हो जाता है और कहता है कि ह्यूमंस चालाक होते हैं और अपने सराउंडिंग्स के साथ जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत कमज़ोर होते हैं। दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स ताकतवर जरूर होते हैं, लेकिन वो इडियट होते हैं जो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से चलते हैं। तो कंपैरिजन में दोनों के अलग अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। उसके हिसाब से वो और डीन जैसे लोग ना ही ह्यूमंस जितने कमजोर हैं, ना ही मॉन्स्टर्स जितने बेवकूफ, बल्कि उनमें ह्यूमंस की स्मार्टनेस और मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ दोनों है। इसीलिए तो मॉन्स्टर्स भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहते। ये बात उन्हें इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए परफेक्ट स्पीशीज बनाती है। उसका कहना है कि उन जैसे लोग जो एक ऐसे ट्राइब का हिस्सा है जो कैनिबल्स हैं, वो चोजन वंस हैं। वो डियान और वो हुडेड बास्टर्ड से कहता है कि उन्हें इस पर गर्व और शुक्रगुजार होना चाहिए। दोनों अग्री करते हैं और वो हुडेड बास्टर्ड तो इस बुरे मॉन्स्टर को फादर कहकर बुलाता है। शायद यही वो टॉप डॉग है जिसको वो चकबज प्रेजेंट करना चाहते थे। फिर फादर दोनों को ऑर्डर देता है कि वो डंजन मास्टर के बच्चे को खत्म करे, जबकि वो खुद डंजन मास्टर के पीछे जाएगा। अब प्रेजेंट में जब फाइट तेज है, गुमडाल नोटिस करता है कि वो हुडेड बास्टर्ड कोई छुपे छुपे मूव करने वाला है, तो वो जल्दी से हिया को बताता है। लेडी अपने तेज इंस्टिंक्ट्स का यूज करके अटैक से बचने के लिए नीचे झुक जाती है और फिर तुरंत उस बास्टर्ड के पेट में एक गहरी चार लगा देती है, जिससे वो लड़खड़ाकर पीछे हट जाता है। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी मॉन्स्टर को पूरी सर्टेनिटी है कि वो लेडी उसे हरा नहीं सकती। जैसे उसके फादर ने कहा था, वो क्लेम करता है कि वो चोजन वन है और वो लेडी उसे रोकने में कुछ नहीं कर सकती। जब वो खुद को हील करता है तो साफ कहता है कि यहाँ सबको मरना है, ये कहकर फिर से उस पर चार्ज करता है। लेकिन हिया अपनी जगह से हिलती नहीं। ऐसा लगता है कि उसे
डायरेक्टली इस बास्टर्ड का सामना करना होगा। लेकिन उससे पहले कि कुछ बुरा हो, सीन शिफ्ट हो जाता है मॉन्स्टर मम्मा पर, जो लगातार डियान को काट रही है। डियान को शॉक होता है जब उसे पता चलता है कि इस मॉन्स्टर औरत की आंखें भी उसके फादर की तरह पीली हैं, लेकिन फिर वो उसे इतनी जान से क्यों मार रही है, और वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और डियान को इस बात का पता उसकी मार खा के चलता है। मॉन्स्टर मम्मा के एक ज़बरदस्त ब्लो से डियान के मुंह से खून बहने लगता है, लेकिन आखिरकार डियान सीरियसली लेने का फैसला करती है और देखना चाहती है कि हमारी मम्मा आखिर कर सकती क्या है। उसके टेंटिकल्स जल्दी ही सेंटीपीड जैसे अपेंडेजेस में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और उसके टेंटिकल्स की लेंथ और साइज भी बढ़ जाती है। वो अपने टेंटिकल्स सीधे मम्मा पर फेंकती है, लेकिन मॉन्स्टर मम्मा भी कोई आम दुश्मन नहीं है। वो अपने हाथों में सारी एनर्जी गैदर करती है और अपनी तरफ आने वाले सारे टेंटिकल्स को काट कर गिराती है। अब साफ दिख रहा है कि डियान से टक्कर देने में स्ट्रगल कर रही है। इसी बीच ऐसा लगता है जैसे मम्मा की पावर एक और लेवल पर पहुंच गई है। डियान कितनी ही बार टेंटिकल से अटैक करे, मम्मा उन्हें आसानी से लेफ्ट राइट करके अवॉइड करती है, जिससे डियान और भी जड़ जाती है। ये आना जाना चलता रहता है और धीरे धीरे मम्मा डियान पर पूरा हावी हो जाती है। बैटल के एक पॉइंट पर मम्मा आखिरकार डियान के करीब पहुंच जाती है और उसका तेज टेंटिकल डियान के चेहरे को भौंकने से बस कुछ इंच दूर रह जाता है। लेकिन डियान इस आने वाले अटैक से बच नहीं सकती, तो वो अपना हाथ अपने चेहरे के आगे करती है, जिससे कम से कम उसका चेहरा बच जाता है। इस पूरे आने जाने ने डियान को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाया है और वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही है। इसी बीच मम्मा वहीं बिल्कुल कूल खड़ी रहती है। डियान के लिए और भी प्रॉब्लमैटिक बात यह है कि मम्मा ने जो लेटेस्ट इंजरी दी है वो हील नहीं हो रही और उसे उसमें कोई फीलिंग भी नहीं आ रही। पहले तो उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बैटल की सारी इंजरीज हील ही नहीं हो रही हैं। इससे उसे लगता है कि शायद मम्मा पॉइजन यूज कर रही है, लेकिन तब तक ये समझ में आने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। वो हेल्पलेसली कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अब जब जीने या मरने का सवाल है, वो अपना आखिरी हाथ चलाने का फैसला करती है। वो जल्दी से अपना इंजर्ड टेंटिकल जो हील नहीं हो रहा नोच डालती है और अपना इंजर्ड हाथ भी अपने बॉडी से अलग कर देती है। फिर वो एक गुस्से की बिल्ली की तरह मम्मा पर टूट पड़ती है। मम्मा को ये सब एकदम ड्रैग लगता है और उसे इस बच्चों जैसे खेल का वक्त देने का मन नहीं है, क्योंकि उसे तो चकबच को ढूंढना है। तो वो यहीं इसका एंड करना डिसाइड करती है। लेकिन डायान मम्मा के करीब पहुंचती है और अपने कटे हुए हाथ से खून की फुहार छिड़कती है। ये खून तुरंत मम्मा की आंखें अंधा कर देता है और ये कावर्ड साली अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेज भाग सकती है भागती है। अब उसका पहला काम है अपने हुडेड फेलो चागन से लड़ना, क्योंकि अगर वो उसके साथ हुआ तो शायद जीतने का चांस हो। लेकिन वो चागन भी हीरा से अपनी पिटाई करवा रहा है और अब तक उसके सारे लिम्स काटे जा चुके हैं। वो अपने दुश्मन को हराने के लिए कुछ करने के लायक बिल्कुल नहीं बचा है। इसी बीच डायान फुल स्पीड भागती हुई चागन को पुकार रही है, लेकिन ये साफ है कि मम्मा इस साली को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे और वो तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक वो अपनी बेटी वापस नहीं ले लेती, जिसे इसने इन लोगों ने उठा लिया है। सीन वापस चला जाता है एग्जॉस्टेड चागन पर। हालांकि उसका पूरा बॉडी हर्ट हो रहा है, लेकिन उसका ईगो और भी ज़्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि वो ये बात हजम नहीं कर पा रहा है कि एक ऐसी ह्यूमन उसे इतना पीट रही है जिसे वो एक कमज़ोर के अलावा कुछ नहीं समझता। हीरा उसके बास्टर्ड के चेहरे पर बिखरी कन्फ्यूजन को देखती है और उसे पूरी सर्टेनिटी है कि वो सोच रहा होगा कि एक ह्यूमन जो मॉन्स्टर से इतनी कमज़ोर है उससे स्ट्रॉन्गर कैसे हो गई। लेकिन वो उसे उसकी असलियत बताती है कि वो उससे वीकर है ही नहीं। ये कहकर वो बास्टर्ड के सिर को ज़मीन पर इतना ज़ोर से पीटती है कि एक भयानक साउंड पूरे एरिया में गूंजती है। जैसा कि एक सरप्राइज था, वो साउंड हीरा के हेड स्मैश की वजह से नहीं थी। दरअसल वो साउंड उसी मॉन्स्टर की थी जिसने अपने ही हाथ से अपना सीना छीद लिया। उसे लगता है कि इस लेडी के हाथों मरने से बेहतर है कि वो अपने ही हाथों मरे। उसे कॉन्फिडेंस है कि इसके बाद उसका फादर उसे कभी जीने नहीं देगा। ये कहकर वो वहीं पर अपनी जान हार बैठता है। उसी टाइम डियान वहाँ पहुँचती है और उसे बहुत दुख होता है जब वो देखती है कि चागन का गेम ओवर हो गया है। लेकिन उससे पहले कि वो इस लॉस को समझ पाती, उसके पीठ पर कोई और नहीं बल्कि मम्मा ने जोर की चांटा मारी। वो एक ब्रूटल ब्लो ही उसे गिराए डालने के लिए काफ़ी था। चकबच खुश हो जाती है जब वो अपनी मॉम को देखती है। हस्बैंड भी रिलीव्ड दिखता है, लेकिन दोनों के चेहरे उदास हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि हीरा फुल स्पीड से मम्मा पर चार्ज कर रही है। मॉन्स्टर मम्मा, जो इक्वली कंफ्यूज्ड है, उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये औरत कौन है, लेकिन वो तुरंत अपना स्टांस लेती है ताकि कुछ भी होने से पहले इस इमीडिएट थ्रेट को डील कर सके। गुमडाल जल्दी से हीरा को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। वो उसे फर्मली कहता है कि उसकी वाइफ को छूने की भी सोच मत देना, जबकि हीरा उस बड़े आदमी की ग्रिप से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। मम्मा तो बहुत सरप्राइज होती है कि उनका हस्बैंड यहाँ पर है। वो थोड़ी अनॉयड और थोड़ी पैशनेट फील करते हुए उससे पूछती हैं, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तो बाहर वेट करने को कहा था। लेकिन वो बड़ा आदमी साफ कहता है कि जब उसकी फैमिली खतरे में हो तो वो बैठकर हाथ पर हाथ धरे इंतजार नहीं कर सकता। जब वो बड़ा आदमी हिया को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, चकबच अपने छोटे पाँव से अपनी माँ की तरफ दौड़ती है। वो अपनी माँ को याद दिलाती है, मैंने ऐसा किया जैसे तुमने कहा था। मैं मॉन्स्टर से भागने की पूरी कोशिश कर रही थी। अपनी बच्ची को ऐसे देखकर मॉन्स्टर माँ की
की आंखें भर आती हैं और दोनों एक पैशनेट हग करते हैं जो पूरे सीन को होलसम रोशनी से भर देता है। बड़े आदमी से भी अपनी इमोशंस छिपी नहीं रहती और उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं, जिसे देखकर हीरा थोड़ी क्रीप्ड आउट महसूस करती है। जब ये सब हो रहा होता है, हिया की नज़र चकबज के म्यूटेटेड फिंगर पर पड़ती है। इसे देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उससे पार हो जाती है। वो पूरे जोर से पेरेंट्स को डांटने लगती है, तुमने अपनी बच्ची का ख्याल ही नहीं रखा, तुम्हारी इस कैडविट्स निग्लिजेंस की वजह से ये खराब चीज हुई और तुम्हें इन चीजों के बारे में कोई पता भी नहीं चला। ये बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है। जब वो मॉन्स्टर मम्मा को ये सब कह रही होती है तो गुमडाल बीच में आ जाता है, क्योंकि वो किसी की भी अपनी वाइफ को डांटने नहीं दे सकता। वो हिया को बताता है, शुरुआत से ही मेरी गलती थी, इसलिए तुम मेरी वाइफ पर गुस्सा मत निकालो। लेकिन मम्मा तुरंत अपने पति को चुप करा देती हैं। एक बार फिर वो उसे अपना ट्रांसलेटर बनाकर हिया का दिल से शुक्रिया अदा करती हैं, जो उसकी जान बचाई। वो आगे मानती हैं कि उसकी बच्ची के साथ जो हुआ वो पूरी तरह से उसकी ही गलती थी। यहाँ सप्लाईज जमा करने के बाद वो होप विलेज उसके इलाज के लिए जाएंगे। वो हीरा को फ्यूचर में उसकी मेहनत का वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड देने का भी वादा करती हैं। आखिर में वो हिया का नाम पूछती हैं। हीरा तुरंत जवाब देती है और क्लेम करती है कि वो चकबज की दोस्त है और कुछ नहीं। उन्हें इस मामले पर ज्यादा सोचने का मौका दिए बिना वो कहती है कि आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं, हमें एक झलक दिखाई देती है डायन की, और ऐसा लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। खैर, हमारी पार्टी आगे बढ़ती है। लेफ्ट राइट ज़ॉम्बीज को काटते हुए हमारी पार्टी आखिरकार एक वेयरहाउस तक पहुंचती है, जो लगता है सप्लाईज से भरा पड़ा है। चकबज और उसके पापा बेसब्री से एक बॉक्स खोलते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। अंदर जो कुछ देखते हैं, अंदर तो स्नैक्स का बड़ा स्टॉक है, किसी का भी दिन बनाने के लिए काफी है। पापा जल्दी से सारे टेस्टी स्नैक्स अपने बैकपैक में भर लेते हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस है कि ये सारा माल चकबज के इलाज का खर्चा निकालने के लिए काफी होगा। इसी बीच मॉन्स्टर मम्मा पीछे चुपचाप खड़ी रहती है। उसका दिमाग अभी भी हीरा की आइडेंटिटी पर अटका है। मम्मा को पता है कि हीरा कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि वो फाइटिंग में इतनी एक्सपर्ट है। मम्मा ये फैक्ट डिनाई नहीं कर सकती कि चकबज अभी तक जिंदा सिर्फ उसी की वजह से। फिर भी हीरा में कुछ और है, कुछ अजीब और भयानक सा, जो मम्मा समझ नहीं पा रही है। हीरा के रहने का अंदाज, उसके लड़ने का तरीका, उसका काम डेमीनियर, ये सब कुछ सस्पिशियस लगता है। लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो उसे क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रही है। खैर, बहुत सारा सप्लाईज उठाने के बाद वो अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। चकबज अपने पापा की पीठ पर पिग्गी बैक राइड एंजॉय कर रही है। अचानक मॉन्स्टर मम्मा टनल में गहराई में कुछ अनयूजुअल महसूस करती है और तुरंत सबको रुकने का सिग्नल देती है। कहीं से दो बड़े हाथ आकर उपस्थित हो जाते हैं, जिससे सबको उल्टी दिशा में भागना शुरू करना पड़ता है। लेकिन वो चीज़ जो भी है वो बड़ी तेज है और वो उसे आउट रन नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से हॉल के सामने ही मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप खड़ा है, उनका रास्ता रोककर। लेकिन किस्मत उनके साथ है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स भी उसी चीज़ से इतने ही डर गए हैं जितना ये ग्रुप, तो वो भी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। जब वो टनल में दौड़ते हैं तो उन्हें आगे एक फोर्क यानी दो रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन वो श्योर नहीं है कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए।